बाइक है किसकी है? उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में देर रात उपद्रवियों ने बड़ा बवाल कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो वहीं सरकार ने आदेश जारी किया कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हिंसा में अभी तक 6 लोगों की मौत जबकि 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हल्द्वानी में अचानक इतना बड़ा बवाल कैसे हुआ? तो आइए जानते हैं। दरअसल प्रशासन की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित मदरसा और मस्जिद को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची थी। लेकिन जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, बड़ी संख्या में महिला समेत स्थानीय निवासी विरोध करने लगे। तो वहीं कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ते हुए पुलिसकर्मियों के साथ बहस करनी शुरू कर दी। जैसे ही जेसीबी का एक्शन चला तो भीड़ ने नारेबाजी करते हुए पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज किया। लेकिन बवाल थमने की बजाय और बढ़ गया। देखते ही देखते बवाल करने वालों ने थाने में आगजनी कर दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही की गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लेते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ नैनीताल की जिला मजिस्ट्रेट वंदना का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ, प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा, हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर। इसके बाद हल्द्वानी हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। कुछ नहीं होगा, सब खेला खत्म है। अब जोर जड़ गया है, ऐठन नहीं जा रहा, खेला तो खत्म है। खेला क्या होगा? स्वाभाविक है, भारत की सरकार 2004 में वाजपेयी जी
ने जो खजाना दे गए थे, 14 में सारे खजाना गायब थे और मोदी जी ने फिर से उन गड्ढों को भरते हुए आज दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था में भारत को ले जाने का काम किया है और चांद से लेकर के डिफेंस के एक्सपोर्ट से लेकर के सारे काम किया है और 370 भी हटाने का काम किया, प्रभु श्री राम का भी। पीएम को किसी के सर्टिफिकेट का जरूरत है, पहले वो तो बता दे कि वो क्या है, हिंदू हैं कि पारसी हैं कि सिख है कि ईसाई है। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहित टाइम्स।